अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। जिस तरह पहले वीडियो में मैंने सिर्फ वेरिएबल्स रखे थे, यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट भी हैं, मतलब कि नंबर्स भी मौजूद हैं। ऐसे एक्सप्रेशन में जहाँ पर वेरिएबल्स भी मौजूद हों और कोएफिशिएंट भी मौजूद हों तो उनको फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, इंशाल्लाह आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन मिलता है, आपके जहन में ये आना चाहिए कि इसको हम देखें कि क्या इस एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर्स हैं या नहीं। तो कॉमन फैक्टर का मतलब कि जितने भी टर्म्स होंगे, दो या दो से ज़्यादा, तो उन सारों में सेम नंबर या सेम वेरिएबल मौजूद हो, तो जो कॉमन होंगे उनको हम बाहर निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये टू टर्म्स है, 5a² माइनस 15a। तो क्या इसमें ऐसा कुछ मौजूद है? तो वेरिएबल्स की बात करें, यहाँ पर a² है और यहाँ पर a वन टाइम है, तो समझो वन टाइम दोनों में a मौजूद है और x यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो x इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। बाकी 5 और 15 की बात करें तो देखें, 5 1 के अलावा हम 1 को नहीं लेते, बाकी 5 के पास सिर्फ 5 ही फैक्टर है और a 2 टाइम x। अगर मैं इसको इस तरह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में फैक्टर्स करके लिखूं, इसी तरह सेम यहाँ पर 15 है, तो 15 के दो प्राइम फैक्टर हमारे पास हैं 3 और 5 और बाकी a वेरिएबल में। तो 15 छोटा रकम है, देखकर ही हमने पहचाना कि 15 के दो प्राइम फैक्टर होते हैं 3 और 5। ये प्रैक्टिस पर होता है, नहीं तो जिसको अगर 15 के फैक्टर्स का नहीं पता तो वो इस तरह प्राइम फैक्टर निकाल सकता है। सबसे छोटा टेबल 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो इसके बाद 3 होता है, 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम, तो 5 हमने इधर लिखा। इसके बाद 5 के लिए 5 का टेबल 1 टाइम। तो ये जो दोनों नंबर हैं ये 15 के फैक्टर्स हैं। हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं जो दोनों में मौजूद हो, तो यहाँ पर 5 मौजूद है, यहाँ पर भी 5 मौजूद है 1 टाइम। इसी तरह यहाँ पर a मौजूद है और यहाँ पर 2 टाइम मौजूद है, लेकिन कम से कम 1 टाइम दोनों के पास मौजूद है, तो हम 1 टाइम को बाहर लेंगे। इसी तरह 5 और a, इन दोनों को हमने बाहर लिया है कॉमन। बाकी इस टर्म से बकाया a और x बचते हैं, फिर माइनस की निशानी है, यहाँ पर सिर्फ 3 रिमेनिंग में है, तो इस 3 को हम इस तरह करके लिखेंगे। अगर मैं इनको दोबारा मल्टीप्लाई करूं, जिस तरह ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के ये दोनों टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई हैं, तो मैं बारी बारी इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे फिर से ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पर इसमें देखें तो यहाँ पर ये 3 टर्म्स हैं, ये हमारा नंबर 2 है, तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। अब 3 टर्म्स में यहाँ पर 13, 26, 39, क्या ये सेम कुछ ऐसा टेबल है जिसमें आते हैं? अगर आपको टेबल्स याद हैं तो आप यहीं से देखकर भी पहचान लेंगे कि ये 13 के टेबल में आता है, ये 2 टाइम पढ़ने से 26, 3 टाइम 13 का टेबल पढ़ने से 39। तो ये जो तीनों हैं ये 13 के मल्टीपल्स हैं, तो 13 के मल्टीपल्स हैं तो 13 इनका फैक्टर होगा। यहाँ पर वेरिएबल n है और 1 टाइम मौजूद है, यहाँ पर वेरिएबल 3 टाइम मौजूद है और यहाँ पर वेरिएबल 5 टाइम मौजूद है। हम 13 को कॉमन लेंगे और 1 टाइम n को कॉमन लेंगे। ये मैं इस स्टेप्स को छोड़कर करके दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ देखें 13 और n बाहर आ गए, तो बाकी कुछ नहीं बचा यहाँ पर। तो जब कुछ नहीं बचेगा हमारे फैक्टर में 1 आएगा, माइनस रखेंगे। अब 13 को हमने बाहर निकाला है, तो 26 इक्वल क्या है, 13 मल्टीप्लाई 2,
तो 2 टाइम 13 का टेबल पढ़ेंगे 26 होगा। तो 13 को जब हमने बाहर निकाला है तो मल्टीप्लिकेशन में बाकी 2 फैक्टर बचेगा जिसको हमने अंदर रखना है। और इसी तरह n 1 पावर हमने बाहर निकाला है तो बकाया n के 2 पावर्स अंदर होंगे, प्लस की निशानी। इसी तरह 3 टाइम 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 39 होगा। तो 13 को हमने बाहर निकाला है, बाकी मल्टीप्लिकेशन में 3 बचा है, तो 3 जो है उसको हमने अंदर टर्म्स की जगह पर रख दी है। अब n 1 टाइम बाहर आया है तो बकाया 4 टाइम यहाँ पर मौजूद होगा। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और जिस जिस किस्म के भी फैक्टराइजेशन मेथड के एक्सप्रेशन होंगे हम सबको बारी बारी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।